देखिए, दीदी हमारी समगोत्री दीदी हैं, दोनों सांडिल हैं। मैंने कल प्रश्न खड़ा किया था कि दीदी का गोत्र मेरा है, लेकिन कहीं दीदी रोहिंग्या और घुसपैठिए का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है, क्योंकि आपने रेड कारपेट बुलाया था। फिर मुझे उनके लोगों ने राक्षस कह दिया, चोटी कह दिया। तब दीदी के लोगों को चोटी से घृणा है, धर्म से घृणा है, जय श्री राम से घृणा है, और मुझे फक्र है कि चोटी मेरा संस्कार और संस्कृति। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम बयानबाजी से एक ध्रुवीकरण भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति में कूद पड़ी। ये तो जिसको पूछना हो पूछे दीदी से। हमने कभी धर्म, हम तो विकास की चर्चा कर रहे थे, हम तो आयुष्मान भारत की चर्चा कर रहे थे, हम पोर्ट की चर्चा कर रहे थे, हम सड़क की चर्चा, हम रोजगार की चर्चा, हम इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब दीदी कलमा पढ़ रही थी, जब नमाज पढ़ रही थी, जब वो लगा तो गोत्र बताने लगी और जय श्री राम से घबराने लगी। तो ये तो उनसे पूछे, हम तो विकास की चर्चा करते हैं। लेकिन दादा, इसमें चोटी और तिलक कहाँ से आ गया फिर? तो ये तो उन्हीं से पूछे। मुझे गर्व है अपने धर्म पर, अपने चोटी पर, अपने संस्कृति पर। दीदी बताएं कि रमखुदैया बन गई, उधर कलमा पढ़ रही थी, इधर गोत्र बता रही हैं। न माया मिला न राम। दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, कहीं कहीं पर हिंसा की भी खबरें आ रही हैं न। ये तमाम चीजें ममता बनर्जी ने राज्यपाल तक से शिकायत की है कि वोट डालने से रोका जा रहा है लोगों को। इस बारे में क्या कहना है आपका? दीदी फ्रस्ट्रेशन में, और उस फ्रस्ट्रेशन के लिए नौटंकी कर रही हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ रही हैं, दुनिया को दिखाना चाहती हैं। हार तो गई थी एक हफ्ता पहले, लेकिन धीरे धीरे कल परसों से एहसास होने लगा, तो उन्होंने पूरे देश के राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, आज गवर्नर को, चुनाव आयोग को। कल चुनाव कैंसिल होने की बात कहेंगे कि चुनाव यहाँ का रद्द किया जाए, री इलेक्शन हो, ये भी वो बात कहेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन है। दीदी, पीएम ने सही कहा है, दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी। लड़ने वाली ऐसी खबर है आप लोगों को? हाँ, 200%, 200%। और उसी के लिए फेस सेविंग कर रही हैं। एक तो दबाव डालेंगी, फिर पुनर्मतदान हो, री इलेक्शन हो, पूरे देश के राजनीतिक दलों को बुलावे, ये सब नौटंकी होगा। और तब तक इधर तैयारी चल रहा है कहां से नामांकन करें। एक आखिरी सवाल है, आपका एक मंत्रालय जो दौरान चर्चा में रहा है, मत्स्य मंत्रालय, और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुद्दा उठाया। इससे पहले राहुल गांधी तो आपके मंत्रालय को ही नकार चुके हैं, अस्तित्व को नकार चुके हैं, मंत्रालय के अस्तित्व को। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना जो है वो पश्चिम बंगाल के मछुआरों को नहीं मिलती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही। मैंने कहा कि हमने तो विकास की ही चर्चा की। मछुआरों को नाव देना, मछुआरों को बायो टॉयलेट देना, मछुआरों को मोटराइजेशन कराना, उनके ट्रेडिशनल मछुआरों को सुविधा देना, जेट्टी देना, मार्केट देना, हार्बर देना, सारे चीज, उनको इंश्योरेंस फ्री देना, ये सारे चीज से वंचित कर दी है वहाँ के पत्रकारों, वहाँ के मछुआरों को। मैं पत्रकार से भी कहा, लेकिन ममता दीदी को लगता है इससे मोदी पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन अब तो मोदी की ही सरकार बनने वाली है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।